हेलो बच्चों, आज हम क्लास 11 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हम व्यवहार में बहुत ही उसका यूज करते हैं, बहुत प्रयोग करते हैं, वो है व्हाट्स, जो काम की स्पीड को बताता है, जो काम कितना तेज हो रहा है। समझो क्या किसी बात हम करने जा रहे हैं जिसमें काम तो हर कार्य वर्क तो होता है, लेकिन वो कितना फास्ट होता है वो सीखने जा रहे हैं। जिसका मतलब काम की फास्ट, कितना रैपिडली हम वर्क कर पाते हैं। जो आदमी जितना फास्ट वर्क कर पाता है उसकी पावर ज़्यादा होती है। तो हम बात कर रहे हैं पावर की। किसकी बात कर रहे हैं? पावर की। और पावर क्या होता है इसको देखेंगे, इसको समझेंगे। अब हम लोग वर्क पढ़ रहे थे तो वहाँ पर क्या था, तो वहाँ पर हम समय की बात नहीं करते थे। काम हो रहा है तो हो रहा है, कितना देर में हुआ वहाँ इम्पोर्टेंस नहीं था। लेकिन ये भी इम्पोर्टेंस है, जे किसी काम को दो आदमी कर रहा है और इक्वल वर्क कर रहा है, तो कौन आदमी कितना फास्ट कर रहा है उसकी पावर क्या होगा? अधिक होगा। अब मैदान का 4 चक्कर दो आदमी लगाता है, राम और श्याम। अब मान लीजिए ये फील्ड है, ये फील्ड है, इसका एक राउंड लगाया, दूसरा राउंड लगाया, दो आदमी लगाया, राम और सोहन मान लीजिए। अब क्या है ना, राम लगाया तो 5 सेकेंड टाइम लिया, सोहन लगाया तो 10 सेकेंड टाइम लिया। किसकी पावर ज़्यादा है? तो राम की पावर ज़्यादा है, क्योंकि वो अपने काम को बहुत तेज़ी से किया है। तो चलो पावर का डेफिनेशन क्या हुआ वो सीखेंगे। मोटा मोटी आपका फीलिंग मिल गया होगा, जो काम जो तेज़ी से करता है उसकी पावर अधिक होती है। तो चलिए अब इसको हटाते हैं और पावर का डेफिनेशन शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग सीखेंगे एवरेज पावर। क्या सीखेंगे? एवरेज पावर। पावर तो कैसा पावर? तो एवरेज पावर। तो चलिए क्या है ना, इसका डेफिनेशन पहले जान लीजिए, जो क्या डेफिनेशन होता है। ऑफ द टाइम रेट, the time rate at which work is done, at which work is done, work is done by agent। एजेंट का मतलब क्या हुआ? काम करने वाला। is called its power, its power। जितना टाइम रेट से वर्क करेगा, माने रेट एट विच वर्क इज डन बाय एजेंट इज कॉल्ड इट्स पावर। कहने का मतलब हुआ यदि यो डेल्टा वर्क इज कितना मान लेते हैं? डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा डब्ल्यू। वर्क डन कितना लीजिए? डेल्टा डब्ल्यू। टाइम टेकन कितना है? टाइम टेकन है डेल्टा टी। तो पी एवरेज क्या हो जाएगा? पावर एवरेज क्या हो जाएगा? एवरेज आपको होगा डेल्टा डी डब्ल्यू बाई डेल्टा टी। ये बता रहा है वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम। रेशियो ऑफ वर्क डन टू टाइम इज कॉल्ड एवरेज पावर। तो ये बताएगा रेशियो ऑफ, किसका रेशियो है? रेशियो ऑफ वर्क डन टू टाइम टेकन। टाइम टेकन क्या कहलाएगा? इज कॉल्ड एवरेज पावर, इज कॉल्ड एवरेज पावर हो गया। अब यहीं से पावर का, आपका एवरेज पावर का डेफिनेशन मालूम हो गया। अब यहाँ से यूनिट ढूंढ लेते हैं। इसका यूनिट क्या होगा? SI यूनिट ऑफ पावर। अब क्या है ना, वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल। टाइम का होता है सेकेंड, जूल पर सेकेंड, जिसको क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। यदि कोई एजेंट 1 जूल वर्क करता है 1 सेकेंड में, तो उसकी पावर क्या होगा? 1 वाट होगा। अब इसके डायमेंशनल फार्मूला देखिए। P का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? तो डेल्टा डी डब्ल्यू बाई डेल्टा टी।
dw क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या होता है, mlt-2, डिस्प्लेसमेंट का l, टाइम का t। अब इसको बना के रख दीजिए, l क्या हो जाएगा, l², t का पावर -2 है, एगो ए पावर गया तो एक और पावर बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा, -3। तो ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया, ये यूनिट हो गया। अब हम पावर का मतलब क्या हुआ, जब हमेशा कोई आदमी तो कांस्टेंट रेट से काम करेगा नहीं, कभी फास्ट काम करेगा जब उसकी एनर्जी थोड़ा फ्रेश है, और जब टायर्ड पर्सन काम करेगा तो वही आदमी जब टायर्ड हो जाता है तो उसके काम स्लो हो जाता है। तो हम पावर का मतलब क्या हुआ, एट ए टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जब हम ऑब्जर्व करते हैं, द टाइम, इंस्टेंट ऑफ टाइम एट ऑन विच यू ऑब्जर्व द रेट ऑफ वर्क बाई ए पर्सन। जब किसी पर्सन को हम उस समय देखते हैं जो उस समय कितना काम कर रहा है, उस समय की पावर को हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस पावर। अब क्या है ना, अब हम पावर के मतलब हुआ इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर का डेफिनेशन देते हैं, उसमें क्या होगा, जब आप ऑब्जर्व करते हो उस समय का एक छोटा सा समय अंतराल, और उस छोटे समय अंतराल में आपने कितना वो कोई एजेंट काम करता है, उसका पावर कहलाएगा। काहे कि जब पावर का डेफिनेशन देना है तो वर्क डन भी चाहिए, टाइम भी चाहिए, लेकिन टाइम हम लेंगे इंस्टेंट ऑफ टाइम, जब हमने ऑब्जर्व किया। तो इंस्टेंट ऑफ टाइम बहुत छोटा है, माइक्रो सेकेंड समझ लीजिए। तो चलिए अब हम इंस्टेंटेनियस पावर को बात करेंगे। तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है, इंस्टेंटेनियस पावर का डेफिनेशन क्या हुआ, द रेट ऑफ वर्क, द रेट, टाइम लगा दीजिए, द टाइम रेट ऑफ वर्क, टाइम रेट ऑफ वर्क डन बाई एन एजेंट एट इंस्टेंट ऑफ टाइम। इंस्टेंट ऑफ टाइम मैंने इतना टाइम छोटा हो, हमने ऑब्जर्व किया, हमने जब देखा उसी समय, एक छोटा सा समय, एक माइक्रो सेकेंड, 1 सेकेंड का 100वें भाग के टाइम में कितना वर्क किया, वह इंस्टेंटेनियस पावर हो गया। माने टाइम इंटरवल बहुत ही छोटा हो। अब इसको लिमिटिंग वैल्यू, अब इस दूसरा मैथमेटिकल क्या डिफिनेशन होता है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ पावर, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ पावर where delta t tends to 0 is called instantaneous power, instantaneous power। तो चलिए इसका डेफिनेशन भी देता हूँ, अब एक्सप्रेशन भी लिख देता हूँ। P इंस्टेंटेनियस हो गया, अब डेल्टा W बाई डेल्टा T, लिमिट लेना है ना, डेल्टा T टेंस टू क्या होगा, थोड़ा बढ़िया से लिख दें जो हम बच्चों को दिक्कत नहीं हो। लिमिट क्या होगा, डेल्टा T टेंस टू 0 dW बाई डी डेल्टा T। अब इसको मैथ में, कैलकुलस में पढ़ोगे, जो लिमिटिंग ले लेते हैं तो इसको कहते हैं dW बाई dt। ये आपका एक्सप्रेशन आ गया। अब इसका दूसरा फॉर्म क्या होगा, वेलोसिटी के टर्म में हम निकालते हैं। तो आप जानते हो जो वर्क डन बराबर क्या होता है, वर्क डन बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F डॉट डी आर। F डॉट डी आर वर्क में आपने पढ़ा था, ये वर्क बराबर क्या, छोटा सा वर्क है तो छोटा सा फोर्स डिस्प्लेसमेंट होगा, F डॉट डी आर। ये आप जानते हो वर्क का डेफिनेशन से, काहे कि स्केलर प्रोडक्ट है तो इसलिए वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब क्या है ना, हमको P निकालना है, तो dW के जगह पर क्या लिखूँगा, F डॉट डी आर, और यहाँ टाइम नीचे में रहे क्या रहेगा, dt। तो डी आर बाई डी टी क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, तो वेलोसिटी हुआ F डॉट भी। पावर भी एक डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए क्या है किसका, फोर्स और वेलोसिटी का, जहाँ भी क्या है, वॉल्यूम है कि वेलोसिटी, तो वेलोसिटी है। v बराबर क्या हुआ, वेलोसिटी, v बराबर क्या हुआ, वेलोसिटी, v बराबर क्या हुआ, वेलोसिटी। ठीक है,
तो ये वर्क का डेफिनेशन हो गया। अब क्या है ना, हम एक दो छोटा छोटा न्यूमेरिकल बनाने की कोशिश करेंगे। अभी हमने जितना चीज़ बताया एनसीईआरटी के बुक में लिखी हुई चीज़ों को बताया। अब क्या है ना, बहुत सारे जब लोग खरीदने जाते हैं, क्या खरीदने जाते हैं, रेफ्रिजरेटर खरीदने जाते हैं, बल्ब खरीदते हैं, फैन खरीदते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस खरीदते हैं, तो उसका पावर देखते हैं। तो पावर से मालूम हो जाता है जे हाउ फास्ट चाहे हाउ मच एनर्जी विल बी कंज्यूम्ड बाय इट इन यूनिट टाइम। तो क्या है ना, अब क्या है ना, पावर जब जानते हो तो एनर्जी भी जानते हो, क्योंकि पावर और एनर्जी में एक रिलेशन आपको दिख रहा होगा फार्मूला से। जे पावर का फार्मूला क्या होता है, dW/dt। तो dW क्या हो गया, P/dt, मैंने पावर इंटू टाइम करेंगे तो वर्क डन आया, यानी इसको एनर्जी भी कह सकते हो। तो कोई डिवाइस जितना वर्क करेगा उतना एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो एनर्जी का फार्मूला रखो, या E=dW, छोटा सा एनर्जी है छोटा सा वर्क है तो P/dt। अब क्या है ना, अब कोई डिवाइस आपने लिया तो देखिए एनर्जी बराबर क्या हुआ, पावर इंटू टाइम। अब एक छोटा सा चीज़ जान लेते हैं, जो हमने क्या किया, 100 वाट का बल्ब लिया, 100 वाट का बल्ब लिया, वर्क कितना किया, 10 आवर, एनर्जी कंज्यूम कितना किया ये निकालना है। तो एनर्जी कंज्यूम्ड का जो हमारे कमर्शियल यूनिट है, जो सरकार के द्वारा हम बिल देते हैं, वो किलो वाट आवर, क्या देते हैं, किलो वाट आवर। तो एनर्जी का फार्मूला हो गया, किलो वाट आवर में आपको बदलना है। तो कैसे, यानी पावर को किलो वाट में रखना होगा और टाइम को आवर में रखना होगा, तब ना आपको कमर्शियल यूनिट निकलेगा। तो हमारा पावर क्या है, 100 वाट, तो किलो वाट में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 1000 वाट में 1 किलो वाट होता है। तो हमने क्या किया, जिसको किलो वाट में बदल दिया, टाइम को 10 से इंटू कर दिया, और ये हो गया किलो वाट आवर। एनर्जी हो गया, पावर नहीं हुआ, किलो वाट आवर क्या हुआ, क्योंकि पावर और टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वर्क डन या एनर्जी आएगा। अब क्या है ना, इसको काट देता हूँ, 3 0 3 0 1 2 3, तो 1 किलो वाट आवर। इस तरह से हम इलेक्ट्रिक बिल को जितना भी निकाल सकते हैं। अब क्या है ना, तो सारा चीज़ जो एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ था मैं बता दिया। अब एनसीईआरटी के बुक में ही एक न्यूमेरिकल है, एक एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है 6.1 आपको 6.11 एग्जाम्पल और 6.15 जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन करेंगे जो पावर के लिए दिया हुआ है। चलो बच्चों, अब क्या है ना, हमने पावर का फार्मूला पढ़ा। अब क्या है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 6.1। अब क्या है ना, एक एलिवेटर है यानी लिफ्ट है, जिसमें एक आदमी बैठा हुआ है, जिसका वजन और लिफ्ट दोनों का कंबाइंड वेट कितना है, 1800 kg। अब इसमें इसको 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो ये कितना वर्क कर रहा है, इसकी पावर क्या है, इसकी पावर क्या है। तो पावर बताने के लिए, अरे कम से कम इसको हम ऊपर ले जा रहे हैं कांस्टेंट स्पीड से, तो नीचे का फोर्स और ऊपर का फोर्स बराबर होगा, तो इसमें एक्सेलेरेशन 0 होगा। कांस्टेंट स्पीड से कोई बॉडी जाता है तो एक्सेलेरेशन उसका 0 होता है, यानी ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स नेट फोर्स 0 होना चाहिए। यानी नीचे की तरफ इसमें mg वेट लग रहा है और रेजिस्टेंस फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स जो समझ लीजिए वो Fr है। तो ये कितना लग रहा है, ये दिया होगा आपको 4000 दिया हुआ है। चलो बच्चों, हमारे पास 2 न्यूमेरिकल है एग्जाम्पल आपको 6.1 एनसीईआरटी का। तो एक है 6.15, ये पावर से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको करते हैं। अब क्या है ना, एक लिफ्ट में एक आदमी बैठा हुआ है और लिफ्ट ऊपर 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है। अब क्या है ना, इस पर अब देखिए कौन कौन सा फोर्स काम कर रहा है। इसका यदि फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो इसका वेट नीचे काम करेगा,
इसमें रेजिस्टेंस फोर्स नीचे काम करेगा, टेंशन ऊपर काम करेगा। तो टेंशन कितना हुआ, ये दोनों बैलेंस, जब एक्सेलरेशन जीरो है तो टेंशन जितना होगा माने वर्टिकल अपवर्ड फोर्स जितना होगा वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स उतना ही होगा। तो हमारे T बराबर क्या हो गया, mg प्लस Fr। तो mg मतलब क्या हुआ, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। 1800 kg है, 1800 kg में 10 से इंटू कर लिए, g का वैल्यू 10 ले लिया, और Fr तो दिया हुआ है 4000 न्यूटन। तो आपको कितना न्यूटन हो गया, तो ये 18000 और ये 400, 4000 यानी 22000 न्यूटन आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। अब क्या है ना, फोर्स मालूम हो गया, T मतलब यहाँ पर क्या है, फोर्स से मतलब है। अब हमारा वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, तो आप पावर का फॉर्मूला क्या है, तो पावर बराबर जानते हैं F इंटू वी, एफ डॉट वी। जबकि हमारा फोर्स उधर ही लग रहा है, वेलोसिटी उधर भी है, तो इसको लिखोगे एफ वी कॉस जीरो। एफ का वैल्यू कितना आ गया, 22000, बी का वैल्यू 2 और कॉस जीरो का वैल्यू 1, यानी 44000 जूल आ गया। अब यदि इसको हॉर्स पावर में बदलना है, P को HP में रखना है, तो 1 वाट, एक क्या होता है, ये जूल लिख दिया, वाट होना चाहिए, वाट हुआ। अब यदि हॉर्स पावर में बदलना है तो 44000 को 746 से डिवाइड कीजिए, क्या कि 1 HP में कितना होता है, 746 वाट होता है। तो इस HP में बदल गया, यानी 59 HP लगभग आएगा, डिवाइड करके चेक कर लीजिए। ये क्वेश्चन बना। अब हम एक्सरसाइज का 6.15 को पढ़ते हैं। चलिए, तो समझ में आ गया होगा जी, इसमें ये वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो अपवर्ड फोर्स जो होगा टेंशन और नीचे का फोर्स बराबर होगा। तो नीचे में फोर्स mg और Fr जोड़ दिया, mg 1800 kg, g का वैल्यू 10, Fr है 4000, यानी 22000 न्यूटन आ गया। तो 22000 न्यूटन हमारा टेंशन यानी फोर्स काम कर रहा है, उधर वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। तो पावर बराबर एफ डॉट वी, तो एफ डॉट वी कॉस जीरो लिखा है कि हमारा फोर्स भी उधर लग रहा है, वेलोसिटी भी उधर है, तो कॉस जीरो हो गया। तो एफ का वैल्यू आपको लिखा हुआ 22000, वी का वैल्यू लिखा हुआ 2, कॉस जीरो का 1, तो इतना क्या हो गया, वाट। और यदि 746 से वाट में डिवाइड करते हैं तो HP में हर्ट्ज पावर में बदल जाता है। तो एक क्वेश्चन तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब हम नीचे वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6.15 जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, वो एग्जाम्पल का क्वेश्चन था। तो चलिए क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं और आगे काम शुरू करेंगे। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब क्या ना, क्वेश्चन है, ए पंप ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कैन पंप अप वाटर टू फिल ए टैंक ऑफ वॉल्यूम 30 मीटर क्यूब इन 15 मिनट्स। If the tank is 40 meter above the ground and efficiency of the pump is 30%, how much electric power is consumed by the motor of the pump? अब क्या है ना, क्वेश्चन समझिए। ये आपको ये टंकी है, ये ज़मीन से कितना, जहाँ पंप रखे हो, ये पंप है मान लीजिए, ये इससे कितना दूर है, तो इससे 40 मीटर ऊपर है। ये टंकी का वॉल्यूम कितना है, 30 मीटर क्यूब है। इसमें पानी कितना अटेगा, 1 मीटर क्यूब में पानी कितना अटता है, तो 1000 kg। तो 30 मीटर क्यूब बराबर कितना हो गया, 30000 kg। इतना पानी को ऊपर चढ़ाना है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, तो फोर्स हमको चाहिए इतना kg वाटर को ले गए, तो हमको वर्क डन कितना किया पहले देखता हूँ, mgh, मैंने mg फोर्स लगाया, h डिस्प्लेसमेंट किया, तो mg कितना हो गया, 30000 kg में 10 से इंटू किया, और h कितना हुआ 40, इतना जूल वर्क किया। अब क्या है ना, टाइम कितना है, 15 × 60, 15 मिनट है ना,
तो 60 से गुना किया तो 15 गुने 60, 15 छक्का 90 और 1 0, इतना सेकेंड हो गया। अब क्या है, पावर तो हम निकाल लेंगे। ये पावर कितना चाहिए, पावर बराबर वर्क बाई टाइम। तो वर्क कितना हो गया आपको 30 पर कितना जीरो है 30, इसको लिखना है 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। अब क्या है ना 4 बच गया, 4 अलग रख दिया। यहाँ पर नीचे में क्या किया, टाइम 900 है तो 900 से डिवाइड किया, 1 0 2 0। अब क्या है ना 3 से काटता हूँ तो 3 1 कम 3, 1 2 3 4, आइए 3 3 9, इतना हुआ। अब क्या है ना, अब इसको और थोड़ा सा वेरीफाई में सिंप्लीफाई करता हूँ तो नीचे क्या हो गया 4/3 गुने 10 का पावर कितना हो गया 1 2 3 4, इतना वाट हो गया। अब क्या है, पंप जितना अपना पावर यूज करता है उसकी 30% ही काम करता है, 30% उसका पावर कंज्यूम होता है, बाकी 70% उसका पंप का पावर क्या होता है, वेस्ट चला जाता है। तो पावर का पंप का पावर कितना है ये देखना है। अब क्या है ना, लेट पावर ऑफ द पंप, क्या मानिएगा, पावर ऑफ पंप BP। तो क्या हुआ, P का 30% से ही इतना आपका पावर सप्लाई हो जाता है। तो P का 30%, P इंटू 30/100 बराबर क्या हुआ 4/3, 10 का पावर 4। अब क्या होगा, 1 0 कट गया। अब आपको आ गया 10 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, 4/9 हो गया और 10 का पावर कितना हो गया 5 हो गया, इतना वाट हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो क्या होगा, 4 में 9 से डिवाइड करता हूँ तो 9 चौका 36, 0.4 और 4 फिर 4, यानी 0.44 10 का पावर 5 वाट, यानी 4.4 इंटू 10 का पावर 4 वाट हो गया। तो चलिए, कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं है। पहले वर्क डन कितना किया, 30 मीटर क्यूब का मतलब क्या हुआ, 1 मीटर क्यूब में 1000 होता है, तो 30 मीटर क्यूब में 30 गुने 1000, इतना kg हो गया। इसको ऊपर ले गया तो कितना वर्क किया, तो mgh, मास हो गया इतना kg, g का वैल्यू 10, हाइट हो गया 40 मीटर। तो टाइम कितना लगा 15 गुने 60, क्योंकि 15 मिनट है तो इतना। तो वर्क बराबर क्या होता है, पावर इंटू टाइम, यहाँ लिख दिया, ये आ गया। अब क्या है ना, पंप का पावर क्या है, क्योंकि पंप का 30% ही यूज करके उतना काम कर रहा है, वर्क पावर सप्लाई दे देना है। तो P इंटू 30, पंप का पावर P है तो P इंटू 30/100 बराबर उतना आएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। अब आंसर क्या है ना, 4.3 हो चाहे 4.4 हो, दैट्स नॉट मैटर, आपका अप्रॉक्स आंसर आ गया। तो पंप का पावर का 30%, हमने वर्क डन करने में कितना पावर सप्लाई किया है, दोनों को इक्वेट किए तो हमारा आंसर आ गया। तो मैं समझता हूँ कि NCERT का कंप्लीट लाइन बाय लाइन सारा चीज़ मैं आपको बता दिया हूँ, और NCERT समझना बहुत ज़रूरी है। अब एडवांस लेवल पर आपको पढ़ना है तो एडवांस लेवल के लिए भी मेरा वीडियो है, अवेलेबल है, आप उसको 1 बाय 1 करके आप देख सकते हो। तो चलो, मुझे लगता है कि NCERT को बढ़िया से आपको समझना है तो मेरा वीडियो को आप ज़रूर देखिए और अपने परीक्षा में लाभ उठाइए और अच्छे मार्क्स से पास कीजिए।